त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 60 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। 259 दिग्गजों की किस्मत होगी आज कैद। बता दें 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 259 दिग्गजों की किस्मत आज आपको बता दें कैद होने वाली है। और ऐसे में वोटिंग को लेकर आखिर जनता कितनी उत्सुक है, कितना पार्टिसिपेट करती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको बता दें कि आज 259 दिग्गज जो कि चुनाव में उतरे हैं, उनकी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे अपने वोट से। और तस्वीर जिस तरह से आप देख रहे हैं, वोट देने के लिए लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। आपका क्या नाम है? शकुंतला सूत्रधर। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाली हैं? हाँ। आप कब से लाइन में हैं? एक डेढ़ घंटा हो गया है। अच्छा, तो आप वेट कर रही होगी कि कब 7 बजेगा और वोटिंग हाँ, शुरू वही होगा। इसलिए आपको आप क्या पहली बार न्यू वोटर हैं आप? नहीं हुआ, पहले दिया, मतलब विधानसभा वोट के नहीं दिया, वैसे जो पंचायत का वोट होता है उसमें दिया। अच्छा, ओके। आपको कैसा फील हो रहा है? एक्साइटेड है वो बहुत ही अच्छा, देने के लिए, बस नहीं। ठीक है। तो देखिए तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लाइन लगनी अब शुरू हो चुकी है। आखिर किसकी किस्मत चमकेगी वो समय बताएगा, लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतदाताओं के अंदर अपनी सरकार चुनने की उत्सुकता साफ तौर पर नजर आ रही है। 2 लाइन आप देख रहे हैं, जहाँ एक और पुरुष अपनी लाइन में लगे हुए हैं, तो वहीं महिलाओं के अंदर भी मतदान को लेकर जोश पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे यानी कि 1 मिनट पहले ही शुरू हुई है वोटिंग। इसके लिए राज्य में कुल आपको बता दें 3,328 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। राज्य की 28.13 लाख जनता यानी कि 28,13,000 जनता 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी, जबकि नतीजे 2 मार्च को घोषित होंगे। इससे पहले राज्य में बीजेपी की सरकार थी और सीएम माणिक साहा थे। राज्य में चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया था। 1100 बूथ संवेदनशील हैं, 28 पर सुरक्षा कड़ी है। आपको बता देते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी गित्ते दिनकराव ने कहा है कि 3,328 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। इनमें से 1,100 जो बूथ है वो संवेदनशील हैं, जबकि 28 ऐसे बूथ हैं जिन्हें अति संवेदनशील माना जा रहा है। और इन इलाकों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। जैसे ही चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई। आपको बता दें कि त्रिपुरा चुनाव में कुल 20 महिलाएं विधायक पद के लिए दावेदार रखी गई हैं। और ऐसे में उधर भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने 6 सीटों पर दावेदारी रखी है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 12 महिला कैंडिडेट को मतदान में उतारा है। भाजपा के लिए प्रचार करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मनोज तिवारी समेत कई दिग्गज पार्टी नेता पहुंचे और भाजपा ने विजय संकल्प यात्रा भी यहां पर निकाली। उधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी 47 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ने कुल 13 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब आपको ये भी बता दें कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा और सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन के अलावा इस बार एक नई पार्टी भी चुनाव मैदान में है। इस नई पार्टी का नाम टिपरा मोथा है, जिसका नेतृत्व पूर्व शाही वंशज प्रद्योत माणिक्य देवबर्मा कर रहे हैं। और टिपरा मोथा को नेशनल पार्टी से उलट लोकल होने का फायदा भी मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए टिपरा मोथा ने ग्रेटर टिपरालैंड को अपना चुनावी एजेंडा बनाया है और पार्टी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 20 आदिवासी बहुल इलाके हैं। गौरतलब है कि ग्रेटर टिपरालैंड के जरिए त्रिपुरा की स्थानीय जनजातियों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि प्रद्योत किशोर माणिक्य देवबर्मा ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 14 फरवरी को घोषणा की कि वे 16 फरवरी की वोटिंग के बाद राजनीति छोड़ देंगे। वो कभी भी बुबागरा के रूप में वोट नहीं मांगेंगे। और ऐसे में त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार के वंशज प्रद्योत ने कहा है कि कई नेताओं ने उनकी भावनाओं को समझे बिना उनका साथ छोड़ दिया। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर लोकल पार्टी होने का क्या इस नई पार्टी को फायदा मिलता है, क्योंकि ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं
ये तैयारियां वहां पर हो चुकी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर त्रिपुरा विधानसभा 2018 में क्या आंकड़े रहे थे अलग अलग पार्टीज के। आप देख सकते हैं कुल सीट जो है वो 60 थी। त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं, त्रिपुरा विधानसभा 2018 की हम बात कर रहे हैं, जहां भाजपा को 35 सीटें मिली थी, सीपीएम को 16, आईपीएफटी को 8, तो वही कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी। वोटिंग परसेंटेज भी आपको देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं। त्रिपुरा विधानसभा 2018 में भाजपा का जो वोटिंग प्रतिशत रहा था वो था 43.59%। सीपीएम का रहा था 42.22%, आईपीएफटी का 7.38%, कांग्रेस का 1.79%। तो देखिए उत्सुकता बनी हुई है, फिर चाहे हम मतदाताओं की बात करें या फिर उम्मीदवारों की बात करें, आखिर किसकी किस्मत चमकेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से दिग्गज हैं जो चुनाव में इस बार उतरे हैं। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें कि आखिर ये वो बड़े बड़े दिग्गज कौन है। मैदान में जो दिग्गज हैं बीजेपी से आपको बता दें माणिक साहा, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिपुरा के, और अब जब चुनाव हो रहे हैं तो वो भी फिर से चुनाव में उतरे हैं। टाउन बोरदोवाली से है। और ऐसे में अगले दिग्गज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से है सुदीप रॉय बर्मन, जो कि अगरतला से चुनाव लड़ने वाले हैं। बात कर लेते हैं फिर हम सीपीएम पार्टी की, जितेंद्र चौधरी यहाँ से उतरे हैं और सबरूम इलाके से वो चुनाव में उतरे हैं। उसके बाद हम बात करें अगर जिष्णु देव वर्मा की, बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जो कि चारेलम से चुनाव में उतरे हैं। अगले दिग्गज की अगर हम बात करें, तमाम वो दिग्गज की तस्वीर आपने देखी जो इस बार त्रिपुरा का चुनाव लड़ने वाले हैं। अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीर आप देख रहे हैं वोटिंग बूथ के अंदर से, तस्वीर आपने देखी थी, और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। देखिए किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। वोटिंग बूथ के अंदर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर में आप लंबी कतार यहाँ पर मतदाताओं की देख रहे हैं।